दोस्तों आज की वीडियो में नैतिकता के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। नैतिकता क्या है, कब और किस तरीके से नैतिकता बदल जाती है, ये सब आज के वीडियो में हम देखेंगे। आइए देखें। नमस्कार दोस्तों, आज बात होगी नैतिकता की। नैतिकता समाज का वह अंग है जो सही और गलत बात का निर्णय लेने में महती भूमिका निभाता है, समाज को सभ्य बनाता है। तो व्यक्ति का नैतिक होना बहुत ही आवश्यक है। नैतिक पतन से समाज में गिरावट आती है और समाज एक गलत राह पर चला जाता है। नैतिकता का अर्थ है दोस्तों कि हम अपने बुद्धि और विवेक से देश काल परिस्थिति समय पर्यावरण प्रकृति के अनुसार जो सही कार्य है वो नैतिकता कहलाती है और जो गलत है वो अनैतिक कहलाता है। नैतिकता का मतलब होता है दोस्तों कि समाज के नियमों का पालन करना, और वो नियम समय देश काल परिस्थिति पर्यावरण प्रकृति के अनुसार समय समय पर बदलते रहते हैं। जिस देश में हैं हम, उस हिसाब से हमको नियम और कानून मानने पड़ते हैं। जैसे हमारे यहाँ लेफ्ट में चलने की परमिशन या अनुमति है, जबकि अमेरिका में वही स्थिति उलट जाती है। तो उधर यदि आप लेफ्ट में चलेंगे तो आप अनैतिक कहलाएंगे, और यदि हमारे यहाँ राइट में चलेंगे, दाहिने हाथ की ओर चलेंगे, तो फिर आप अनैतिक कहलाएंगे। तो इसलिए नैतिकता देश काल के हिसाब से बदल जाती है। जैसे हम बात करें प्रकृति के अनुसार नैतिकता, तो वृक्ष लगाना नैतिक कार्य है, वृक्ष काटना अनैतिक कार्य है। इसी प्रकार से कोई कानून की दृष्टि से नैतिकता की हम बात करें तो कोई कानून जब सरकार बनाती है उसको मानने वाले नैतिक कहलाते हैं और ना मानने वाले अनैतिक कहलाते हैं। जैसे अभी आप एपिडेमिक के समय में आपने देखा होगा कि लॉकडाउन लगाया गया था, सेल्फ लॉकडाउन। तो उस समय नैतिकता ये थी कि आप घर में रहें। तो जो लोग घर में रह रहे थे वो नैतिक थे, और जो सड़क पे निकल रहे थे ज़बरदस्ती, मतलब बिना कारण के, तो वो अनैतिक व्यक्ति कहलाए। रीति रिवाज के हिसाब से नैतिकता भी बदलती रहती है दोस्तों। जैसे हमारे मध्य भारत में कन्या के पैर पड़े जाते हैं, जो भी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, पिता हैं, सब लोग कन्या के पैर पड़ते हैं। जबकि पूर्वी भारत में रीवा के आसपास बनारस वगैरह में, उत्तर भारत में ये रीति रिवाज हैं कि उधर कन्या पिता के पैर पड़ती है या बड़ों के, यानी वहाँ नैतिकता ये है कि पिता के पैर पड़े जाते हैं। और यदि हमारे यहाँ कोई पिता के पैर कन्या पड़ लेगी तो अनैतिक कहलाएगा। तो इस प्रकार से नैतिक और अनैतिक समय देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है नैतिकता की परिभाषा। बात करें दोस्तों नैतिकता की शक्ति की, तो नैतिक, जब व्यक्ति नैतिक होता है तो उसके आत्मबल में काफ़ी वृद्धि होती है, और साथ ही वह जो बात कहता है तो वो लोग मानते हैं समाज में। जैसे हमारे मोदी जी ने आह्वान किया था लॉकडाउन का, मैंने जिक्र किया, तो उनने आह्वान किया सेल्फ लॉकडाउन, करोड़ों लोग उस नियम को फॉलो करने लगे, सब लोग घर में थे। तो इस तरीके से नैतिकता की शक्ति का विकास होता जाता है। एक बात और कहें हम, जैसे छोटी छोटी सी बातें कई बार हम बोल देते हैं कि ठीक है हम शाम को मिलते हैं, तो नैतिकता यह है यदि आपने बोला है तो आप समय पर जाएं। तो इससे आपके व्यक्तित्व का विकास होता है और नैतिक व्यक्ति आप कहलाएंगे। जब नैतिक आपकी उन्नति होती है तो समाज में आपका एक स्थान बनता जाता है। दोस्तों मोबाइल चलाने की भी नैतिकता होती है। जैसे हम किसी सभा में हैं, वर्कशॉप में हैं, कार्यशाला में हैं या किसी बैठक में हैं, तो हमको मोबाइल स्विच ऑफ कर देना चाहिए। स्विच ऑफ आप नहीं कर सकते तो कम से कम उसको साइलेंट मोड में कर लें या वाइब्रेट कर लें, ताकि सभा में बैठे हुए लोगों को डिस्टर्ब ना होने पाए। इसी प्रकार से जैसे आपसे कोई मिलने आया है तो आपकी नैतिकता यह है कि आप मिलने वाले से बात करें, या जिससे आप मिलने गए हैं उससे बात करें, ना कि मोबाइल से छेड़खानी। मोबाइल को चला रहे हैं आप, मैसेज देख रहे हैं, इससे आप एक लापरवाह व्यक्ति के रूप में समाज में प्रतिष्ठित होते जाते हैं।
यदि आपको नैतिक चरित्र उन्नयन करना है तो ये बहुत आवश्यक है कि छोटी छोटी सी बातें हैं ये, इनको आपको अपने ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए ताकि आपके व्यक्तित्व में चार चांद लग सकें। दोस्तों, जैसे नैतिकता की शक्ति के बारे में जो चर्चा की हमने, तो उसमें एक बात समझने वाली है। एक कहानी आती है कि महात्मा गांधी जी के पास एक माँ अपने बच्चे को लेकर गई और उसने कहा, बापू ये गुड़ बहुत खाता है। तो आपको ये जानकर अच्छा लगेगा या हैरानी होगी शायद कि बापू भी गुड़ बहुत खाते थे। तो उन्होंने कहा कि आप अगले हफ्ते आएँ, फिर मैं इससे बात करूँगा। तो बापू ने एक हफ्ते तक गुड़ नहीं खाया और उसने समझा कि गुड़ खाने और ना खाने में कितना अंतर है, कितनी समस्या हो सकती है गुड़ छोड़ने से। उसके बाद जब वो माँ अपने बालक को लेके आई तो उन्होंने कहा, बेटा गुड़ खाना, अधिक गुड़ खाना नुकसानदायक है, कम मात्रा में गुड़ खाया करो, इससे पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो गांधी जी ने कुल मिला के ये नैतिकता का परिचय दिया। नैतिक शक्ति का विकास होता है जब आप स्वयं करते हैं वो कार्य आप दूसरे को बताएं तो लोग या समाज उस बात को मानता है। यदि आप पर उपदेश कुशल बहु तेरे वाली बात करेंगे, यानी सिर्फ उपदेश देते रहेंगे, तो आपकी बात समाज में मान्य नहीं होगी। नैतिकता में ये भी है, जैसे आप सर्विस क्लास हैं, यदि आप समय पर जाते हैं तो आप अपने जूनियर्स को बोल सकते हैं। यदि आप स्वयं समय पर नहीं जाते, आप स्वयं अनैतिकता अपनाते हैं, तो आपका जो प्रभाव है वो समाज में या ऑफिस में उतना अच्छा नहीं बनेगा। या आप शिक्षक हैं, तो यदि आप समय पे जाते होंगे तो आप में इतनी नैतिक शक्ति होगी कि आप बच्चों को भी बोल सकते हैं कि आप समय पर आइए। यदि आप स्वयं लेट जाते हैं तो आप स्वयं अनैतिक हैं, और अनैतिक व्यक्ति की जो नैतिक शक्ति होती वो शून्य होती है। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको नैतिकता के विषय में जानकारी मिली होगी। तो आशा करता हूँ कि आप अपने जीवन में नैतिक शक्ति की उपयोगिता समझते हुए नैतिकता का पालन करेंगे। नमस्कार।